बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो को करिकुलर का पेपर देना है उसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम के एग्जाम 2026-27 बैच के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पूरा न्यू सॉल्व मॉडल पेपर हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए, जिसमें मैं आपको 85 एमसीक्यूज बताने वाली हूँ और पूरा यही एमसीक्यूज इस बार के एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोषण का मुख्य स्रोत कौन है? पानी, भोजन, हवा, सूर्य। तो हमारा राइट आंसर नंबर बी, भोजन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देता है? देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, तो आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की मांसपेशियों और ऊतकों का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो देखिए संतरा, खट्टी चीजों में विटामिन सी पाई जाती है, तो आपका आंसर नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, हाइजीन का अर्थ होता है? तो देखिए हाइजीन का मतलब होता है सफाई और स्वच्छता बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी है? तो देखिए भोजन को सुरक्षित रखने के लिए सही तापमान पर रखना जरूरी है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो फटाफट देखने का प्रयास कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो देखिए कैल्शियम से हड्डी मजबूत होती है, तो हमें कैल्शियम का सेवन जरूर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन में बैक्टीरिया का विकास रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए भोजन को ठंडा और ढककर रखना चाहिए, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया न हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? तो देखिए विटामिन। विटामिन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? तो हाथ धोना चाहिए। आंसर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोषक तत्व के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो जो पोषक तत्व है उसके मुख्य 6 प्रकार होते हैं। अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊतक और अंग बनाने में मदद करता है? तो देखिए जो प्रोटीन है शरीर को ऊतक और अंग बनाने में मदद करता है, तो आंसर नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन और कैल्शियम बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, तो आंसर नंबर ए आपका राइट है। अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए गाजर और पपीता विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? तो देखिए विटामिन डी ये सब कोई जानता है कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलती है, तो आपका आंसर नंबर ए राइट है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी पूछते हैं पेपर में और कुछ थोड़ा टफ भी पूछते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप अपने एग्जाम में अपने एमसीक्यू को सॉल्व कर सकें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए जो पानी होता है वो शरीर को हाइड्रेट रखता है, इसलिए पानी भी पीना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पोषक तत्व शरीर को रोगों से बचाता है? तो देखिए जो खनिज और विटामिन है वो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, तो आंसर आपका ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पोषक तत्व हड्डी और दांत को मजबूत बनाता है? तो देखिए कैल्शियम से हड्डी भी मजबूत होती है और दांत भी मजबूत रहते हैं, इसलिए हमें दूध जरूर पीना चाहिए। तो देखिए कौन सा पोषक तत्व हड्डी और दांत के लिए जरूरी है? तो कैल्शियम। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, संतुलित आहार में कितने तत्व शामिल होते हैं? तो संतुलित आहार में 5 तत्व शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पोषक तत्व त्वचा और बालों के लिए जरूरी है? तो देखिए वसा और प्रोटीन जो है हमारे बालों के लिए
जरूरी है, त्वचा और बालों के लिए बहुत जरूरी है वसा और प्रोटीन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। सही हाइजीन का अर्थ क्या है? जो हाइजीन है इसकी मीनिंग क्या है? तो देखिए, स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखना हाइजीन का अर्थ होता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखता है? तो देखिए, आपका ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड खनिज। तो जो आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, क्योंकि वसा जो है शरीर की ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखती है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व मांसपेशियों और अंगों की मरम्मत में मदद करता है? कौन सा पोषक तत्व? तो देखिए, जो प्रोटीन है वो मांसपेशियों और अंगों की मरम्मत करने में मदद करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, प्रोटीन। अब अगला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है? तो देखिए, आयरन, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, दूध में मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? तो देखिए, प्रोटीन और कैल्शियम। जो आंसर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी राइट है, प्रोटीन और कैल्शियम। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा तरीका सही है? तो देखिए, भोजन को ढक कर रखना है। यस, भोजन को ढक के रखेंगे तो हमारा जो भोजन है वो सुरक्षित रहेगा। खुला छोड़ना ये गलत है, गर्मियों में खुला रखना ये भी गलत है, खाना ठंडा ना करना ये सब गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, भोजन को ढक कर रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो देखिए, जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, इन सबसे रिलेटेड एमसीक्यू आपके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं सभी पे आज जो इतने भी टॉपिक से आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो सब आज की वीडियो में हमने इंक्लूड किया है, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, मलेरिया किसकी काट से फैलता है? तो देखिए, जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से ही फैलता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया के मुख्य लक्षण क्या है? तो देखिए, मलेरिया के मुख्य लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि मलेरिया हो गया? तो देखिए, बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, ये सब मलेरिया के लक्षण है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो देखिए, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही राइट है। देखिए, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, विवैक्स, मलेरिया ओवाले, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? मलेरिया से बचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, मच्छरदानी का उपयोग, जिससे मच्छर नहीं काटेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया का इलाज किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो देखिए, एंटी मलेरियल दवा के द्वारा मलेरिया का इलाज किया जाना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया का संक्रमण शरीर में कहाँ होता है? तो लीवर और रक्त में होता है इसका संक्रमण। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर किस समय ज़्यादा काटते हैं? शाम और रात के समय जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर होते हैं वो ज़्यादा काटते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोकने के लिए कौन सा उपाय सही है? तो देखिए, घर के आसपास पानी जमा न होने देना। यस, घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे तो मच्छर वहाँ पे पैदा नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ पे गंदगी होती है वहीं पे मच्छर होते हैं, तो इसलिए घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया के मरीज को कौन सी चीज़ें तुरंत करनी चाहिए? जो मलेरिया का मरीज है उसे तुरंत क्या करना चाहिए? डॉक्टर से परामर्श और दवा, मतलब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हैजा किसके कारण होता है? तो देखिए, जो हैजा है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए, हैजा मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? मतलब जो हैजा है वो किसके माध्यम से ज़्यादा फैलता है? तो गंदा पानी और भोजन के कारण हैजा फैलता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हैजा के प्रमुख लक्षण क्या हैं? कैसे पता चलेगा हैजा होगा? इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो देखिए,
लगातार दस्त होगा, उल्टी और निर्जलीकरण के कारण पता चलेगा कि हाँ हैजा हुआ है, यही हैजा का लक्षण है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हैजा के मरीज में सबसे ज्यादा खतरा किस कारण से होता है? जो हैजा का मरीज है उसको किस कारण से मतलब खतरा बहुत ज्यादा होता है? अगर उसको निर्जलीकरण हो रहा है तो समझिए उसे खतरा अधिक है। हैजा से बचाव, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैजा से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? यस, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, स्वच्छ पानी पीना और हाथ धोना। देखिए हमें जब भी खाना खाएं हमें हाथ ज़रूर धुलना चाहिए, और वैसे भी जब हमारा हाथ गंदा रहे तो हमें धुलते रहना चाहिए कि जो ताकि हम ऐसे कभी कभी कोई चीज़ उठा के खा लेते हैं तो हमें इस सब पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हाँ हमारा हाथ गंदा न हो। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैजा का इलाज मुख्यतः क्या है? तो देखिए जो हैजा का इलाज है इसका मतलब क्या इसका इलाज है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए एंटीबायोटिक दवा और ORS। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैजा फैलाने का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए हैजा किस वजह से ज़्यादा फैलता है? तो संक्रमित व्यक्ति की मल मूत्र से हैजा ज़्यादा फैलता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैजा से पीड़ित व्यक्ति में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है? यानी जिसको हैजा है तो उनमें सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देगा? तो देखिए पेट में दर्द और दस्त, इससे पता चलेगा कि हाँ इसको हैजा है। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैजा के बचाव के लिए कौन सा उपाय सही है? भोजन और पानी को उबाल कर पीना, यानी जिसको हैजा है या उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भोजन और पानी को उबाल कर पीना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैजा के मरीज को क्या देना चाहिए? तो देखिए ORS और साफ पानी हैजा के मरीज को देना चाहिए। अब देखिए आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो देखिए टाइफाइड भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? तो गंदा पानी और भोजन, तो इसी कारण से टाइफाइड फैलता है। देखिए हमें सफाई ना रखनी चाहिए अपने आसपास, अपने घर के आसपास, अपने घर में हर जगह सफाई रखनी चाहिए, और खुद की भी अपनी सफाई रखनी चाहिए इंसान को। तो इससे क्या है, मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी। अब देखिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैजा के प्रमुख लक्षण क्या हैं? आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड के प्रमुख लक्षण क्या है? तो देखिए लगातार बुखार, पेट दर्द और कमजोरी, इससे पता चलेगा कि हाँ इसको टाइफाइड है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अगर आपको टाइफाइड से बचना है तो इसके लिए इसका सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो देखिए स्वच्छ पानी पीना और हाथ धोना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड का इलाज मुख्यतः क्या है? तो देखिए टाइफाइड का इलाज मुख्यतः एंटीबायोटिक दवा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड का संक्रमण शरीर में कहाँ होता है? तो देखिए लीवर, खून और आंत पर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड फैलने का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए संक्रमित व्यक्ति का मलमूत्र, इसके कारण जो है टाइफाइड फैलता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड के मरीज में किसका मुख्य लक्षण सबसे पहले दिखाई देता है? यानी जिसको टाइफाइड होता है उनमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है? तो सबसे पहले उनको बुखार होता है, वो भी लगातार बुखार मतलब रहता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड से बचाव के लिए कौन सा उपाय सही है? तो देखिए भोजन और पानी को उबाल कर पीना, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड का टीका किसके लिए उपयोगी है? तो देखिए बच्चों और वयस्क के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है टाइफाइड का टीका। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छता का अर्थ क्या है? देखिए सफाई और स्वास्थ्य बनाए रखना, मतलब आप ऑप्शन ही पढ़िए, क्या गंदगी फैलाना स्वच्छता का अर्थ है? नहीं ना, सफाई और स्वास्थ्य बनाए रखना यही स्वच्छता का मेन अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए मनुष्य क्या चाहेगा, हम स्वस्थ रहें। देखिए स्वस्थ रहने से, स्वस्थ इंसान रहेगा तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी, तो देखिए बीमारी से बचाओ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है।
देखिए हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। आपका ऑप्शन ए है घर साफ रखना और कचरा सही जगह फेंकना। यस, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्योंकि हम घर को साफ तभी रख पाएंगे जब सभी लोग मतलब जो कचरा है डस्टबिन में ही फेंकें। इससे जो है घर साफ रहता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वच्छता का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए, सड़क और पार्क को साफ रखना। जी ज़रूर, हमें सार्वजनिक स्थलों को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम रोड पे चले कोई भी चीज़ हमें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। हम पार्क में जाएं घूमने फिरने तो हमें कोई भी रैपर पार्क में नहीं फेंकना चाहिए, हमें सब कुछ डस्टबिन में डालना चाहिए, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक स्थल को भी साफ रखें। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथ धोना स्वच्छता का हिस्सा क्यों है। देखिए, अगर हम हाथ धो के कोई भी चीज़ खाते हैं तो रोगों से बचाव होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। हमें हाथ धोकर ही काम करना चाहिए, कुछ भी खाना पीना चाहिए। तो देखिए, हाथ धोना स्वच्छता का हिस्सा इसीलिए है, रोगों से बचाव के लिए। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छता से कौन सा लाभ मिलता है। तो देखिए, स्वास्थ्य में सुधार। अगर इंसान स्वस्थ है, स्वच्छ बना रहेगा तो वो अपना कोई भी कार्य है वो मन लगा के कर भी पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। स्वच्छता से कौन सा लाभ मिलता है। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। स्वास्थ्य में सुधार रहता है, मतलब मनुष्य हमेशा सही रहते हैं, उनको कोई बीमारी जल्दी नहीं होती। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में स्वच्छता बनाए रखने का मुख्य उपाय क्या है। तो देखिए, हमें कोई भी कचरा हो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए स्कूल में भी, जिससे क्या है स्कूल साफ रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छता बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। तो देखिए, व्यक्तिगत और सार्वजनिक सफाई, मतलब हमें खुद की भी सफाई रखनी चाहिए और सार्वजनिक स्थलों की भी सफाई रखनी चाहिए। तो स्वच्छता बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, ये नहीं कि सिर्फ अपनी सफाई रखे और कहीं जाओ तो वहीं पे कोई भी रैपर हो कुछ भी हो फेंक दो, तो ये गलत है। हमें खुद की भी सफाई रखनी चाहिए, सार्वजनिक स्थलों की भी सफाई रखनी चाहिए, अपने घर की भी सफाई रखनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंदगी फैलाने से क्या होता है। तो देखिए, गंदगी फैलाने से रोग फैलता है। अभी हमने देखा ना कितने सारी बीमारी, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, ये सब गंदगी के कारण ही तो होता है, तो रोग फैलते हैं। इसलिए हमें सफाई रखनी चाहिए, गंदगी कभी भी नहीं फैलाना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छता का पालन कौन कर सकता है। तो देखिए, सभी लोग, केवल डॉक्टर, केवल स्कूल के बच्चे, केवल घर के लोग। क्या सिर्फ केवल डॉक्टर के लिए स्वच्छता ज़रूरी है। नहीं ना, सभी लोगों के लिए, चाहे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, घर के लोग, बच्चे, स्कूल, कोई भी जगह, सब जगह स्वच्छता ज़रूरी है, तो सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आहार का अर्थ है। तो देखिए, शरीर की ऊर्जा और विकास के लिए लिया जाने वाला भोजन क्या है, आहार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में कौन सा पोषक तत्व शामिल होते हैं। देखिए, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, पानी सब अपनी उचित मात्रा में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट से शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है। तो प्रोटीन से क्या है, मांसपेशियों और ऊतकों का निर्माण होता है, इनकी टूट फूट पे मरम्मत होती है। तो प्रोटीन आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो कैल्शियम। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतुलित आहार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, दाल, सब्जी, चावल, दूध और फल, ये सब क्या संतुलित आहार का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा का भंडार देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो वसा जो है शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा का भंडार देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आहार की कमी से क्या होता है। तो देखिए, आहार की कमी से कमजोरी, रोग और विकास में कमी होती है, इसलिए हमें आहार उचित मात्रा तक लेना चाहिए। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल यानी पानी जो है, पानी का आहार में क्या योगदान है। तो देखिए, जो पानी है वो शरीर को हाइड्रेट रखना और पाचन में मदद करता है, इसलिए पानी भी बहुत ज़रूरी है।
अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन ए मुख्य रूप से किसके लिए ज़रूरी है। तो देखिए आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए विटामिन ए मुख्यतः ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य की रोशनी, ये सभी लोग जानते हैं कि सनलाइट से में हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है। तो देखिए विटामिन सी जो है मुख्य रूप से खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, तो संतरा और नींबू में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन के किसके लिए ज़रूरी है। तो रक्त के जमने के लिए, जो रक्त को जमाने के लिए विटामिन के ज़रूरी है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन B12 शरीर में किसका निर्माण करता है। तो विटामिन B12 जो है वो रक्त के लाल कण का शरीर में निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन ई मुख्य रूप से किसका कार्य करता है। तो त्वचा और कोशिका की सुरक्षा के लिए विटामिन ई मुख्य रूप से कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए हमें सभी विटामिन उचित मात्रा में लेते रहना चाहिए। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो संतुलित आहार लेना, इससे क्या है हमें सभी विटामिन उचित मात्रा में मिलती रहेगी। आपका लास्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की अधिकता से क्या होता है। तो विटामिन ए की अधिकता से टॉक्सिसिटी हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 85 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह हम और भी बहुत सारे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पे वीडियोस लेकर आते रहेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छी कर सकें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।